हेलो। हाय। न्यू वीडियोस। 800 करोड़ की आबादी में ध्यान से सुनो। जिनकी उम्र 30 प्लस हो गई तो गहरे से सुनो। जिनको होगी एक दिन वो भी सुनो। रात के 2 बजे की आवाजें कभी मत सुनना, क्योंकि साली सब ऊपरी आवाज आवाज होती है। कितने लोग मेरी बात को समझ गए? 2 बजे आंख उसको खुलेगी जिसको कुछ तकलीफ है। कुछ ना कुछ तकलीफ है, दर्द है, पेन है, उसकी ही खुलेगी 2 बजे। 2 बजे के बाद उठना ही नहीं, सोना ही सुनना ही नहीं है। अगर आपको 2 बजे नींद छूटती है तो कसम पैदा की पैदा होने लगी। उस वक्त दिमाग में कुछ महान क्रिएटिविटी आइडियाज नहीं आएंगे। आपको ऐसे खिलाए या कोई मर गया तो, कोई बीमार हो गया तो, कोई छोड़ गया तो, अपलाइन ने धोखा दे दिया। साल 2016 में पंजाब के एक मामूली से सिंगर के सामने भीड़ खड़ी थी, और भीड़ के तख्तियां जवान पे दिनारे, आंखों तो में बेहद गुस्सा। वो मामूली से सिंगर उस वक्त अपनी मकसद से जिद कर रहा था। आप कुछ दिन के लिए मामा घरे चल जाओ। उसकी गलती, उसकी नाराजगी भीड़ उसका ही उसके परिवार को नुकसान न पहुंचा दे। उसके मन में मेरी वजह से आज मेरी माँ परिवार जितनी तकलीफ हो रही है मिल रही है, एक दिन मैं इससे भी कहीं भी कुछ इज्जत इन्हें कमा के दूंगा। उस रात के ठीक 8 साल के बाद मैनचेस्टर कॉन्सर्ट में अपने माँ के हाथ थामे हजारों की भीड़ के बीचों बीच खड़ा था। आज भी भीड़ के हाथों तख्तियां थी, जवान पे नारे थे, आंखों में सिंगर के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। इस भीड़ के हर कोने में एक आवाज आ रही थी, दिलजीत दिलजीत। सवाल ये उठता है, वो भीड़ दुर्साहस में क्यों नाराज थी? कैसे दिलजीत, कैसे नाराज नफरत को बेशुमार मोहब्बत में बदल दिया? वो कैसे खुद को इंडियन के बजाय पंजाबी को बताने में खुश होते? आज पूरे देश में एक ही नाम की गूंज है। आज की वीडियो में जाने के दलजीत। दलजीत के दिलजीत बनने में ऐसी कौन सी क्वालिटीज है तो जल्दी इसको सुपरस्टार दिलजीत बनाती है, जिन्हें अपनी जिंदगी अपनाकर कोई भी काम के बुलंद पे पहुंच सकता है। लेकिन आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब के बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी अगली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। देश को संगीत को बहुत सारे महन को बहुत सारे कलाकार दिए हैं, और कामयाबी दिलजीत को जो हासिल हो वैसे किसी विरले को नसीब होती है। आज उनके शो की चमक माइकल जैक्सन की याद ताजा कर देती है। जब माइकल जैक्सन स्टेज पे जाते थे वो वक्त कैसे ठहर जाता था। क्या बच्चे, क्या नौजवान, क्या लड़कियां, हर तरफ से एक आवाज, माइकल माइकल। आज वैसा ही दिलजीत दिलजीत सोनाद के कॉन्सर्ट देखने को मिल रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री उनसे मिलने मिलने आते हैं, उनसे कौन से प्रियंका जैसे ग्लोबल मिलने आते। शाहरुख खान ने उसे कंट्री का सबसे बड़ा एक्टर बता दिया है। उनके शो की एक टिकट 54 लाख की बिक गई। बड़े बड़े स्टेडियम उनके फैंस की तादाद क्या के आज छोटे नजर आ रहे हैं। उन्हें ड्रेक, विल स्मिथ, डीजे खाली जैसे ग्लोबल इंस्टा पे फॉलो करने लगे। एड स्टार पंजाबी गाने गाते हैं। उनके सिर्फ एक टूर से 234 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। आज उनके टिकट की इतनी मारामारी है, ईडी में इस मामले की इन्वॉल्व होना पड़ता है। कौशल जैसे परफॉर्म करने वाले वो पहले इंडियन बनते हैं। इनवाइट किया जाता है। वो मैगजीन वो इंडिया का मोस्ट फैशनेबल स्टार बनाती है। लिवाइस जैसे ब्रांड उनके टूर के लिए स्पेशल कलेक्शन लॉन्च करते हैं। टूर के लिए एयर इंडिया का पूरा जहाज उनके पोस्टर से मार दिया जाता है। उनके कॉस्म का कॉस्ट, हाँ, शहर में जाम लग रहे हैं। अभी दिल्ली में ऐसा जाम लगा, जोमेटो का सीईओ सुमित को दूर छोड़कर पैदल सड़क पर स्टेडियम की तरफ जाते नजर आए। साथियों, आज ये गलत कहना बिल्कुल दिल
दिलजीत कामयाबी के अर्श पे खड़े हैं। अर्श का ये सितारा फर्श से उठ के यहाँ तक पहुंचा है। चकाचौंध के पीछे सालों की तपस्या, मेहनत। दिलजीत खुद ही बताते हैं, मैं अचानक से रातों रात स्टार नहीं बना हूं। एक दिन यही लड़का पंजाब में वो रिस्पेक्ट अफेक्शन दिलाने वाला था जो पंजाबियत हमेशा से डिजर्व करते हैं। आज दुनिया उस दिलजीत की जानती है जो स्टेज करंट पैदा कर सकता है, जिसके इशारे पे हजारों की भीड़ झूमती है, नाचती है, हंसती है, रोती भी है। क्या आप जानते हैं स्टेज और दिलजीत ये प्रेम कहानी उनके ट्यूशन से हुई थी। एक दिन टीचर से कहा, जो भी इस कविता याद करके सुनाएगा उसे जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। और छुट्टी के लालच में दिलजीत कुछ टीचर को कविताएं सुनाना शुरू कर दिया। और दिलजीत अंदाज इतना प्यारा था, टीचर उन्हें बार बार स्टेज पे कविता सुनाने के लिए बोलते थे। और फिर 11 साल की उम्र दिलजीत की एंट्री होती है संगीत की, जब उनके माँ बाप उनके फ्यूचर का सोच के उनके मामा के साथ संगीत सीखने के लिए शहर भेजते थे। इस दौर में सबसे बहुत बुरा दौर भी बताते हैं दिलजीत। दिलजीत एक इंटरव्यू में बताया, मामा के साथ आने पर वो एक बंद कमरे में अकेले रहते थे। उन्हें घर वालों की बहुत याद आती थी। वह इतने पैसे नहीं थे अपने घर पे फोन कर सके। होली दिवाली जैसे त्योहारों में उनके और मौज मस्ती करते थे। तब वो रियाज किया करते थे, तबला साज म्यूजिक पार्टनरों के साथ इस शहर से दूसरे गाना गाने जाते थे। पर इन सभी दुख झमेलों के बीच उन्होंने संगीत सीखने में कोई संगीत नहीं छोड़ी। कुछ माँ बाप ने किसी दूरी से जो जुफ्न दिया। यह वक्त था जो दिलजीत हर गरीब, क्योंकि उन्होंने को म्यूजिक का स्टार बनना था। कहते हैं तो सूरज बनने के लिए सूरज की तरह जलना पड़ता है। यही होने वाला था दिलजीत के हिंदुस्तान के साथ। दिलजीत अब अपना एल्बम निकालना चाहते थे, न दिलजीत के पैसे थे, न पैसा लगाने वाला कोई था। ऐसे में उनके सर पे हाथ रखा म्यूजिक प्रोड्यूसर राजेंद्र सिंह ने। राजेंद्र सिंह ने पहला एल्बम दिया। उन्हीं के कहने पे दिलजीत ने अपने कहने पर नाम बदल के दिलजीत रख लिया। एल्बम फॉल फ्लॉप साबित, क्योंकि कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। अगली एल्बम भी फ्लॉप साबित हुई। आज तीसरी एल्बम स्माइल, जिसने रातों रात पंजाब के हर दिल में उनकी जगह बना ली। पंजाब के लोग अब दिलजीत के सुनने जानने लगे। सफलता सफर अभी बहुत लंबा था। पंजाब से बाहर दिलजीत को अपनी पहचान बनानी थी, और यहाँ एंट्री होती है अपने यो यो हनी सिंह के। और हनी सिंह ने क्लॉक करने के लिए बुलाया। जो सॉफ्ट स्वीट गाने गाते हैं ना, वो मैं नहीं करता, तुझे वही सब करना है कि नेक्स्ट लेवल पे कर। दिलजीत ने जवाब दिया, नेक्स्ट लेवल ही करना है। और हनी सिंह दिलजीत एल्बम लॉन्च हुआ नेक्स्ट लेवल। इससे सारे रिकॉर्ड गिर दिए। इसलिए लेवल पहली बार स्वीट ने दिलजीत का गुस्सा और रॉब वाला चेहरा देखा। पब्लिक का ये अंदाज इतना पसंद आया। दिलजीत उनकी फैमिली फिल्म भी देन वॉइस ऑफ पंजाब, उनके फिल्म क्या भी ली वो दिन बदल गए। उस वक्त दिल को पंजाब को दिलजीत को नहीं पता था बहुत बड़ी पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में एक ग्रुप हमेशा मौजूद रहता है। हर मुड़ पर आर्टिस्ट अपनी बात मनवाता है। बात न मानने पर कई बार आर्टिस्ट करियर खत्म कर दिया है। भाई कई बार आर्टिस्ट को ही खत्म कर दिया जाए। इस बार ग्रुप के दिलजीत दोसांझ। साल 2016 में उनका हनी सिंह का एल्बम आता है अरबन पेंडू। एक गाना नहीं, जो 15 साल एक गाने पे बहुत बड़ा बखेरा खड़ा हो जाता है। उनके इंजान पे बारिश हो जाती है। इल्जाम लगा के नाबालिग लड़कियों को शराब नशे की लत इंकरेज कर रहे हैं। उन्हें जानने से मारने की धमकियां मिलने लगी। उनके घर में लोग तल्खियां लेके खड़े हो जाते हैं। खूब गो हल्ला होता है। पर यहाँ दिलजीत समझ दिया कि दिखा मामले को संभाला। बिना किसी बहस के अपनी गलती मानकर गुरुद्वारे जाके माफी मांगी और वादा करते हैं
कभी ऐसे से कोई गाना नहीं बनाएंगे। और सफर इतना आसान कहाँ होता है। इसके बाद और उनके खरगों को लेकर सिख संप्रदाय को ठेस पहुंचाए का इल्जाम लगाया। साथियों, जो दलजीत आज चमक रहा है, उसने न जाने कितने देखा, न जाने क्या क्या झेला है। वो मुसीबत वाला दौर था। उन्हें लगने लगा था शायद दिलजात सब कभी सपना सपना ही रह जाएगा। कभी उन कहानी में ट्विस्ट आता, उनकी लाइफ में एंट्री होती है। आज की मैंने सोनाली, जब उड़ता पंजाब रोल ऑफर हुआ, हाँ कहा हुआ अपने मैनेजर को भेज दीजिए बात करने के लिए। ऐसे लोग अपने सोनाली के पास गए, उसके तुम मिनी मैनेजर बन के चली जाओ, कुछ भी हो जाए, इस फिल्म के मना मत करना।